हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस ट्री। मेरा नाम है गौरव। कैन यू प्लीज़ टेल मी इफ हम ऑडिबल? आवाज़ आ रही है? ऑडियो वीडियो का कोई इशू तो नहीं है? सब ठीक है? एक बार बता दीजिए, फिर हम आज ये जो इम्पॉर्टेंट सेशन है इसको शुरू करते हैं। इसकी जो कंप्लीट पीपीटी है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। आप वहाँ से उसे डाउनलोड करके समझ सकते हैं सारी चीज़ें, राइट? हाँ जी, ठीक है, चलिए। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कुछ टाइम से ये क्वेश्चन और क्वेरी लगातार कमेंट सेक्शन में आ रही है कि सर ईपीएफओ ईओ एओ का एग्जाम कब होगा, राइट? बहुत सारे लोगों ने ये बताना शुरू कर दिया है कि जैसे 180 डेज रह गए हैं, या फिर आपका नेक्स्ट मंथ नोटिफिकेशन आ जाएगा, या फिर आपका दिसंबर एंड में नोटिफिकेशन आ जाएगा, या फिर बहुत टाइम से ये चल रहा है, राइट? तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाने का आपके लिए फैसला लिया कि भाई कब आपका ईपीओ एओ का जो नोटिफिकेशन था वो आउट हुआ लगभग जून 2016 में, और एग्जाम डेट आपकी आई फरवरी एंड में। ठीक है, एग्जाम डेट कब आई? फरवरी एंड में आई, राइट? भाई एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सभी को? हेलो, एम आई ऑडिबल? ठीक है, आवाज आ रही है। मतलब अब यहां पर जून 2016 और फरवरी एंड, ठीक है, याद रखिएगा, यहां पर एग्जाम टाइम आपका जो था वो कितना था? 8 महीने का था, राइट? बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 2016 जून में पेपर के फॉर्म फिल किए, और जो उनका एग्जाम हुआ वो कब हुआ? फरवरी एंड में जाकर के हुआ, राइट? यही था। अब यहां पर एग्जाम टाइम क्या था? 8 महीने। मैंने फाइनल सिलेक्शन की डेट नहीं दी है आपको। फाइनल सिलेक्शन की डेट कुछ भी हो सकती है, ठीक है? फाइनल सिलेक्शन की डेट आपकी अगले साल जून भी हो सकती है, दिसंबर भी हो सकती है, राइट? उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कब नोटिफिकेशन आई और कब आपका एग्जाम हुआ। सिमिलरली अगर आप 2020 की बात करें, राइट, 2020 में जनवरी 2020 में नोटिफिकेशन आई है, ठीक है? एग्जाम पहले तय हुआ था जून जुलाई में होगा, लेकिन एग्जाम की डेट फिर अक्टूबर 2021 आ गई क्योंकि कोविड था, राइट? क्या था? कोविड था। कोविड की वजह से आपका ये जो एग्जाम था ये पुश हो गया। अभी भी यहां पर अगर आप देखें तो अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल नोटिफिकेशन आपका जो टाइम था एग्जाम का वो जून जुलाई था, राइट? फिर से हम वही कह रहे हैं, 6 to 7 मंथ्स, ठीक है? प्राइमा फेसी तो यही टाइम था। उसके बाद उन्होंने टाइम बढ़ा करके आपका अक्टूबर 2021 किया। बहुत बार टाइम चेंज हुआ, कोविड की वजह से तो बहुत बार टाइम चेंज हुआ है, राइट? ठीक है। अब सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, ठीक है, आपका ये वाला एग्जाम, ठीक है, ईपीएफओ नोटिफिकेशन जो 2023 में आया, एपीएफसी और ईपीएफओ दोनों का कंबाइंड पेपर जिसमें लिया गया, इसमें साफ साफ बताया गया था, और ये क्लियर एग्जाम्पल है आपके पास। 21 फरवरी मतलब फरवरी में आपकी नोटिफिकेशन आउट हुई है, ठीक है? 17 मार्च में आपके रजिस्ट्रेशन क्लोज हुए। 3rd-4th वीक ऑफ जून में एक्सपेक्टेड था, और एग्जाम कब हुआ? 2 जुलाई। आप फरवरी से और जुलाई की डेट चेक कर लीजिए, यहां पर जो टाइमलाइन है वो और कम हो गई। मतलब फरवरी एंड में आया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सिर्फ 4 महीने मिले आपको। कितने महीने मिले? 4 मंथ्स, ठीक है? फिर से मैं वही आइडिया लेकर के चल रहा हूं कि 4 to 5 मंथ्स, नॉट मोर देन दैट। उससे ज्यादा टाइम आपको नहीं मिला सेम एग्जाम के लिए 2023 में। हालांकि उनका फाइनल सिलेक्शन अभी तक नहीं आया, इंटरव्यू लिस्ट अभी आई है। इंटरव्यू लिस्ट अभी आई है, और नवंबर में उनके इंटरव्यूज स्टार्ट हैं। तो 2023 से ये आपको आइडिया लग गया। अब बात करते हैं कि आपका अगला एग्जाम कब हो सकता है, ठीक है? देखो, सिंपल सी चीज है। अगर मैं कहूं कि कल नोटिफिकेशन आएगा, ईपीएफओ ईओ का कल नोटिफिकेशन आएगा, मान लेते हैं, ठीक है, कि भाई कल डेट है 15th of October।
अज्यूम कर रहे हैं कि कल नोटिफिकेशन आएगा तो आपको 5 से 6 महीने मिलेंगे, 5 to 6 मंथ्स। और 5 to 6 मंथ्स में मैं ये गारंटी देकर के कह सकता हूं कि आपका एग्जाम के लिए आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे, राइट? आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एपीएफसी का नोटिफिकेशन आएगा। एपीएफसी का तो आप सिलेबस ही नहीं कंप्लीट कर पाओगे 5 से 6 महीने में, मैं पहले ही बता रहा हूं। और ये कंप्लीट पीपीटी ना, ये जो एनालिसिस है इसकी कंप्लीट पीपीटी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड करके खुद देख लेना। अब 5 to 6 मंथ्स मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है? मतलब मार्च के आसपास आपका एग्जाम हो सकता है, ठीक है? अगर नोटिफिकेशन कल आता है, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है। एक्सपेक्टेड क्या है कि आपका जो भी टाइम है वो 6 मंथ्स का होगा मैक्स, नोटिफिकेशन की डेट के बाद, पहली सिचुएशन, ठीक है? अगर हम नोटिफिकेशन अभी मान करके चलते हैं कि एंड ऑफ 2024 में आएगी या फिर फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में आएगी। शॉर्ट एग्जामिनर की फेवरेट डेट क्या है? जनवरी या फिर फरवरी, ठीक है? जनवरी या फिर फरवरी, ठीक है? एग्जामिनर की फेवरेट डेट है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं ये मान करके कह रहा हूं कि पिछली 2 नोटिफिकेशन आई हैं उसके एनालिसिस के बेसिस पर कह रहा हूं कि एग्जामिनेशन की जो प्रॉपर नोटिफिकेशन है उसके चांसेस होते हैं जनवरी फरवरी में आने के, और सेम एग्जाम आपका चला जाता है जून तक, राइट? एंड टुडे वी आर स्टैंडिंग इन अक्टूबर। आज क्या है? अक्टूबर है। अक्टूबर से और जून तक का टाइम आप एक टाइमलाइन मान करके चल सकते हैं कि इस दिन आपका या फिर ये रेंज है आपके पास एग्जाम होने की। क्लियर? आपके पास टाइम क्या है? सिंपल, अक्टूबर टू जून, या फिर मैं कह सकता हूं दिसंबर टू जून, अगर दिसंबर में भी आएगी। तो आप ये टाइम फ्रेम दिमाग में रखिए कि ये टाइम फ्रेम हमारे पास है। अगर आप इस टाइम फ्रेम को अच्छे से समझ लें तो आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा कि कब आपका एग्जाम हो सकता है। यू हैव टाइम ऑफ 6 to 8 मंथ्स, राइट? क्लियर? ये आपके पास टाइम है। आई होप के क्लियर हो गया होगा अब कि ईपीएफओ ईओएओ की डेट आपकी कब आ सकती है और कैसे आप एनालाइज करेंगे, कैसे आप अपने आप को समझेंगे कि कब प्रिपरेशन शुरू करनी है। अब आपको आपका लेवल बहुत अच्छे तरीके से पता है, राइट? हाँ जी, क्लियर हुआ भाई? बता दीजिए स्टूडेंट्स, क्लियर हो गई? कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में? कोई क्वेश्चन आ रहा है आप पुट कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, आई ट्राई टू आंसर इट। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि नोटिफिकेशन अगले महीने आ रहा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि नोटिफिकेशन दिसंबर एंड में आ रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि नोटिफिकेशन अगर कल भी आ जाए तो आपके पास 6 मंथ्स के आसपास का टाइम रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि उस विंडो में कैसे प्रिपेयर करना है, और इस पीपीटी को मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में है, आप दोनों जगह जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज टेल अबाउट एपीएफसी, ठीक है? एपीएफसी के बारे में बता देता हूं, राइट? देखो, सबसे पहली चीज तो हमें एपीएफसी के बारे में एक थोड़ा सा क्लैरिटी अब मिली है, ठीक है? भले ही हम ये कह दें कि एग्जाम होने के बाद मिली है, क्लैरिटी क्या मिली है कि एपीएफसी, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू ईपीएफओ ईओ, राइट? ये इसके इक्वल नहीं है, ठीक है? ये इसका हायर पोस्ट है तो हायर ही एग्जाम है। अगर आप कह रहे हैं कि ईपीएफओ ईओ एओ की प्रिपरेशन कर ली है, एपीएफसी की भी हो जाएगी, नहीं, ठीक है? नहीं, ये नहीं है। हाँ जी, डेली 3 बजे क्लास होती है भाई यूट्यूब पर, ईपीएफओ से रिलेटेड, ईपीएफओ ईओ एओ की एक करंट अफेयर्स का सेशन होता है डेली 11 बजे, राइट? और जल्दी ही हम आपके लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज लेकर के आएंगे सो दैट कि अपनी फाउंडेशन आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकें। उसकी इंफॉर्मेशन हम टेलीग्राम पर देंगे, राइट? हाँ जी, देखो अब वही मैं बता रहा हूं कि ईपीएफओ ईओएओ के इक्विवेलेंट नहीं है। मान लिया एपीएफसी का एग्जाम आता भी है, जो कि चांसेस हैं कि एपीएफसी में रिक्वायर्ड हैं ऑफिसर्स, ठीक है? चांसेस हैं, तो चांसेस ये क्या है कि इस बार ईपीएफओ ईओएओ के साथ ना आए, बेटर रहेगा, ठीक है? क्योंकि लोगों की ना तो एपीएफसी की प्रिपरेशन अच्छे से हो पाई, ना ही ईपीएफओ ईओएओ की प्रिपरेशन हो पाई। हाँ जी, वैकेंसी इस बार मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा रहेंगी, ठीक है? जो चांसेस हैं
वो अगर मैं कहूं 900 प्लस तक भी जा सकते हैं। ठीक है, चांसेस बहुत अच्छे बन रहे हैं कि 900 प्लस तक के भी वैकेंसी जा सकती हैं। हाँ, राइट। दोनों की बता रहा हूं, सिंगल एग्जाम की नहीं बता रहा हूं, दोनों की बता रहा हूं। दोनों की जो वैकेंसी है वो 900 प्लस भी जा सकती है। सज्जन तिवारी जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं, बट हमारे पास कोई और विकल्प भी नहीं है। राइट, हमारे पास और कोई विकल्प भी नहीं है। ठीक है, तो सक्सेस ट्री के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, हम जल्दी ही आपको, ठीक है, प्रिपरेशन से रिलेटेड और अच्छे तरीके से गाइड करेंगे कि कैसे आप इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं। बीइंग द ओल्डेस्ट प्लेयर इन ईपीएफओ, ईओएओ एग्जामिनेशन, एपीएफसी एग्जामिनेशन, हम आपको बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि कब कैसे आपको प्रिपेयर करना है। राइट, ठीक है, आई थिंक के आइडिया लग गया होगा कि ईपीएफओ ईओएओ की एग्जाम डेट कब हो सकती है। तो डू लाइक इट, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। जल्दी ही मिलते हैं कुछ और पुख्ता सबूत के साथ कि कब आपका ईपीएफओ ईओएओ का एग्जाम हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल स्वाति जी, थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल दिनेश जी, जल्दी ही मैं प्रिपरेशन का ब्लूप्रिंट भी लेकर के आता हूं कि कैसे आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।